गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको 6 मार्क्स की जो प्रॉब्लम आती है एचपी बोर्ड में उसको डिस्कस किया था, जिसके अंदर आप सब जानते हैं कि हमने देखा था कि किस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, जहाँ पे हमें ए, एक्स और बी मैट्रिसेस लिखनी होती हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस ये करवाने जा रहा हूँ ये 2019 एचपी बोर्ड की क्वेश्चंस हैं। 2019 एक क्वेश्चन जो पहले करवाया था वो भी 2019 की ए सीरीज़ का था। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बी और सी सीरीज़ की दो प्रॉब्लम्स हैं पहली, जो एचपी बोर्ड के 2019 के एग्ज़ाम में आई थी। तो यहाँ पे जैसे हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है, ये सिस्टम मुझे दिया गया है, तो मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करूँगा। तो ए कैसे बनी है? ए बनी है कोफिशिएंट से, और बी मैट्रिक्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से ये बन गई है। अब सबसे पहला काम आप सब जानते हैं, ये बी मैट्रिक्स बन गई है, ये एक्स है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी लिख दिया है हमने, ठीक है। ए मैट्रिक्स जो कि एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनती है। अगला काम होता है अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये ए का डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है। हमने मान लीजिए इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, तो सबसे पहले 3 इंटू 3 की रो, 3 का कॉलम छोड़ा, बचा 1 -1 -3 2। तो ये कितना हो गया? 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू -1 3 2 -3, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ ये 2 -3 आ गया। उसी तरह से अगला एलिमेंट -2 है, माइनस दूसरा एलिमेंट नेगेटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो गया। 2 की रो, 2 का कॉलम छोड़ा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू -4 -4 4 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो गया। उसी तरह से लास्ट एलिमेंट 3 है फर्स्ट रो का, 3 की रो, 3 का कॉलम छोड़ा, बच गया 2 1 4 -3। सो इट इज़ -6 -4। तो इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट इसका आ गया -17 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मतलब हमें ये पता लग गया कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉट 0। दैट मीन्स हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कब हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। वो सभी कंडीशंस याद रखनी है, बिकॉज वो आपसे एज ऑब्जेक्टिव फाइनल एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। उसका हमें ध्यान रखना है। दैट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम। सो मूविंग फर्दर, नाउ लेट अस फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। सपोज मैं यहाँ पे A32 निकालता हूँ, A32 निकाल देता हूँ आपके लिए। A32 निकाला तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा, बच गया -1 की पावर 3 + 2, और क्या बच रहा है? 3 3 2 -1। ओके, तो -1 की पावर 5, -1 रह जाएगा, इंटू कितना रहेगा? 3 इंटू -1 -3 -6, इट इज़ -9 इंटू -1 प्लस का 9, तो इसलिए ये प्लस का 9 आया है। एक और निकाल देता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको निकालता हूँ A23 निकालता हूँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचा? -1 की पावर 2 + 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम बच छोड़ा, 3 -2 4 -3। इसको इवेलुएट कर लिया, -1 की पावर 5 -1 बच रहा है, इंटू -9 -8, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, -9 + 8 बचेगा, यानी ये रह जाएगा -1 इंटू -1, जो कि 1 बन जाएगा। इसलिए A23 जो है वो हमारे पास 1 बन के आ गया है। ये देखिए यहाँ पे 1 बना हुआ है। तो ऐसे ही हम सभी के कोफैक्टर्स निकाल देंगे। कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट ए निकलेगा। एडजॉइंट ए कैसे आएगा? ये एडजॉइंट ए निकल रहा है कैसे? हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखा है और सारी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है। दिस इज़ योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए आ गया तो इन्वर्स लिखना बहुत ईजी है। इन्वर्स किस तरीके से लिखते हैं हम? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो एडजॉइंट ए लिखा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम अगले स्टेप के लिए रख लेंगे। अब हमने पढ़ा है कि अगर हमने लिखा था स्टार्टिंग में ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, तो यहाँ से x निकल के आ जाती है x मैट्रिक्स A इनवर्स इंटू बी, एक्स मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड मिल जाते हैं हमें। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, ये अब x मैट्रिक्स है, ये A इनवर्स है और ये B है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करना है। सो 1 इंटू 8, 8 प्लस -5 इंटू 1, -5 प्लस -1 इंटू -1 इंटू 4, -4। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमारे पास बनने वाला है। सॉरी -1 था तो ये -1 था यहाँ, इट इज़ -8 -5 -4 -17 बन गया यहाँ पे। ओके, अब सेकंड रो से फिर ये एक ही कॉलम है इसमें तो इसको करो, थर्ड रो से इसी कॉलम को करो। तो सेकंड रो से किया तो कितना आ गया, -8 इंटू 8 -64, -6 इंटू 1 -6, 9 इंटू 4 प्लस का 36। तो यहाँ से ये मेरे पास निकल के आ गया -70 प्लस 36 माइनस का 34। नाउ लास्ट रो से लास्ट कॉलम इससे करना है हमें, ठीक है जी। इससे इसको किया -10 इंटू 8 -80, 1 इंटू 1 प्लस का 1, 7 4 28, तो -80 प्लस का 29 इट इज़ माइनस का 51। तो ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास तीनों। अब 7 यहाँ पे 1/-17 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग में यहाँ डिटर्मिनेंट आया था दैट वाज -17, तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ना था लास्ट में, तो वो डिवाइड कर लिया क्योंकि A इनवर्स होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, वो हमने लास्ट स्टेप पे जाके डिवाइड किया है। तो इस तरह से डिवाइड करने पे आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी, x1 y2 z3। और ये आपके 6 मार्क्स की प्रॉब्लम आई थी HP बोर्ड 2019 के एग्ज़ाम में, ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखें इसका। उसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है ये भी HP बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम में सीरीज़ C की ये प्रॉब्लम थी, 2019 की ही ये प्रॉब्लम है, सीरीज़ C की। तो इसमें भी आपको एक ये सिस्टम दे दिया गया है जहाँ पे आपको A मैट्रिक्स सबसे पहले निकालनी है, AX इक्वल्स टू B लिखना है मुझे। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म AX इक्वल्स टू B। A मैट्रिक्स आ गई x y z के कोफिशिएंट से 1 -1 2 3 4 -5 और यहाँ से 2 -1 3, यहाँ पे ये लिख दिया गया है। B मैट्रिक्स कोफिशिएंट से बन चुकी है। सबसे पहला काम A का डिटर्मिनेंट निकालना, इस A का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम। तो जैसे सबसे पहला एलिमेंट 1 है, 1 की रो 1 का कॉलम, 1 इंटू क्या बचा 2 क्रॉस 2 का 4 -5 -1 3। ठीक है जी, अगला एलिमेंट 1 है वो माइनस साइन का आएगा, -1 इंटू, ठीक है जी, फिर उसकी रो उसका कॉलम छोड़ेंगे। अब ये अगला ये -1 है, ये -1 इंटू इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के क्या बचेगा 3 -5 2 3, इसको वैल्यूएट कर लेंगे, 3 3 9 -10 वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लास्ट एलिमेंट 2 है, 2 की रो 2 का कॉलम छोड़ेंगे, 2 इंटू 3 4 2 -1, ये वैल्यूएट हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू कितना हो गया, ये इसको कर ही देता हूँ, -3 -8। ठीक है जी, -11 इंटू 2, ये इस तरीके से आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये सॉल्व होके जो है वो डिटर्मिनेंट आ गया 4। दिस डिटर्मिनेंट इज 4। अब डिटर्मिनेंट 4 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉन सिंगुलर एंड इनवर्स एग्जिस्ट्स। और यहाँ पे एक बात ज़रूर आपने ऐड करनी है जब नॉन ज़ीरो आ रहा है, दैट इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन।
टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपने ज़रूर मेंशन करना है जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन मेंशन करेंगे तभी उस पर आप जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन मेंशन करना जो दैट इज़ मैंडेटरी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब वही काम में फिर से उसके हम कोफैक्टर्स निकालने वाले हैं मैट्रिक्स के। वो आपको अब काफ़ी निकालना आ चुके हैं, तो कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए। देखिए अभी यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में इसके जो सॉल्यूशंस दिए हैं वहाँ पे 2x2 की मैट्रिसेस बनाई हैं, इनको आप खुद डायरेक्टली कर सकते हैं आज, ठीक है। तो ये आपने करना है आज इसको, इस प्रॉब्लम को भी, क्योंकि ये फाइनल में आ चुकी है। फिर एडजॉइंट है, फिर वही स्टेप, एडजॉइंट के बाद इन्वर्स और इन्वर्स के बाद फिर आगे ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा x, ठीक है। तो उसके बाद फिर वही स्टेप है, x इक्वल्स टू a इन्वर्स इंटू b। a इन्वर्स आ चुका है, b से मल्टीप्लाई होगा और बाद में इस 4 से डिवाइड कर देना है बस। अभी अगला जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का है। अभी जो मैंने इसके बाद इसको डिस्कस किया है क्वेश्चन को, ये थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। अभी तक जो हम इक्वेशंस को स्टडी कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं मेरे ना, वो डिनोमिनेटर्स में आए हैं हर जगह पे, तीनों की तीनों इक्वेशंस में। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, देखिए इसको मुझे इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा कि कोई वेरिएबल मेरे पास न्यूमरेटर्स में रहे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम 1/x को फॉर द टाइम बिंग a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे और 1/z को c मान लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो इक्वेशंस हैं वो मेरे पास देखिए किस तरीके से बन जाएंगी। ये इस तरह से बन गई। अब मतलब जब मैं मेथड लगाऊंगा तो मेथड लगाने के बाद पहले मेरे पास ए बी सी आएगा, ए बी सी की वैल्यू आएगी, फिर उस ए बी सी से मैं एक्स की ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ, वाई की और जेड की। बस यही इसमें एक डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं है। बाकी ए मैट्रिक्स वैसे बन जाएगी। अगर मैं यहाँ ए मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 3 10 4 -6 5 एंड 6 9 -20। इस तरह से ए मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। बी मैट्रिक्स ये 4 1 2 से बन जाएगी। और यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स में कौन आएगा, अब एक्स मैट्रिक्स में ए बी सी आएंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही रहेगी। सबसे पहले अब ए का डिटर्मिनेंट निकलेगा। ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो पे खोला तो 2 की रो 2 का कॉलम छोड़ के उसी तरीके से आप इसको सारा का सारा इवेलुएट कर लेंगे। इसमें और कोई नया काम नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पिछली प्रॉब्लम्स में करते आ रहे हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बढ़िया ही है, 1200 आ गई है यहाँ पे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। अगेन आई एम सेइंग दिस टाइम एंड अगेन that you have to write the type of solution always while solving this problem. Now we have to write the cofactors. So I have explained that in detail. I'll also upload the PDF of this lecture so that you can check your solutions whether they are correct or incorrect. Okay, I have discussed in detail how to find out the cofactor of each element. After cofactor you will go for the adjoint. How? We will write cofactors in the place of elements and then take the transpose of that matrix. Elements की जगह उसके cofactor लिख दो और फिर transpose ले लो, that will give you adjoint. Adjoint is this here, this is your adjoint, and after adjoint you can find the inverse. That is 1 by determinant A into adjoint A. But we will not divide it here, we will keep it for our later use in this step. We know that x is equals to A inverse into B. So A inverse into B, firstly you will multiply these matrices. So first row से first column एक मैं करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे 75 into 4 plus 150 into 1 plus 75 into 2. ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, उसी तरह से सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है क्योंकि दूसरे में, वो करके आप पहुँचेंगे तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होके आ जाएगा। पर यहाँ पे
अब ये जो हमारे पास आया x मैट्रिक्स, वो तो ABC दे रहा है, तो A 1/2 आया, तो अब x निकालना पड़ेगा। A किसके बराबर था? 1/x के, क्योंकि आंसर तो XYZ में पूछा है। सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 2। तो आंसर आपने XYZ निकालना है लास्ट तक, जो भी इसके अंदर पूछा गया है। y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, z इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो ये भी एक टाइप थी जो मैं समझ रहा था कि ज़रूरी थी डिस्कस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो हैं 6 मार्क्स के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये मान के चलिए अभी जो आपका ये मिड टर्म हो रहा है इसके अंदर यहाँ से प्रॉब्लम पक्का आएगी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यहाँ से फाइनल एग्ज़ाम में और आपके मिड टर्म में भी 6 मार्क्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आज इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ और जो भी एक्सरसाइज 4.6, आपको एक्सरसाइज 4.6 आज कंप्लीट करनी है। एंड आई विल हैव योर क्लास टेस्ट ऑन फ्राइडे। इस फ्राइडे को आपका इसका टेस्ट रहेगा, तो तब तक के लिए इसको तैयार करके रखिए ताकि हम इसको ढंग से डिस्कस कर पाएँ। ओके, टिल देन thank you for this lecture. We will continue our next topic in the next lecture and that will be very very important part. तो अभी इसको यहाँ पे ख़त्म कीजिए, मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है वो मेजर पार्ट +2 का शुरू होने वाला है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सो कैलकुलस पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग। तो आज इसको कंप्लीट कर लीजिए यहाँ।